हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीवोक की अपनी बीवोक की क्लास में। और मैं नेहा कुमावत आपके साथ फिर से जुड़ गई हूँ उसी टॉपिक के साथ जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि अकाउंट्स के गोल्डन नियम क्या हैं, कौन कौन से उसके खाते हैं, कैसे वो खातों का ट्रीटमेंट है, खातों के प्रकार क्या है। 3 खातों के बारे में हमने जाना था। पहला था व्यक्तिगत खाता, दूसरा था वास्तविक खाता और तीसरा था नाम मात्र का, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तीनों खातों की व्याख्या करी थी, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सारा हमने डिस्कस करा था। ये हमने क्यों डिस्कस करा था? क्योंकि हमने लेखांकन की प्रक्रिया में पढ़ा था रिकॉर्ड करना। कहाँ रिकॉर्ड करना? इन लेन देनों को हम जनरल में या हमारी जो भी रोज नामचा जिसको बोलते हैं उसमें हम बहियों में लिखेंगे। तो इन खातों के आधार पर ही दोस्तों हम लेखा करेंगे, है ना। हम लेखा करेंगे, अगर हम डेबिट कर रहे हैं, हम क्रेडिट करेंगे तो किस आधार पे करेंगे? तो ये इन आधारभूत नियमों की वजह से ही, इन आधारभूत नियमों के आधार पर ही हम लेखा करते हैं। लेखे में हमने जाने थे कि 3 अकाउंट थे, इन तीनों अकाउंट की चर्चा करी थी, उदाहरण सहित व्याख्या करी थी। एक बार में फिर इस पर नज़र डालते हैं कि ये क्या है। तो व्यक्तिगत खाते में मैंने बताया था व्यक्ति से संबंधित होते हैं और इसमें इस खाते का नियम कहता था प्राप्त करने वाले को डेबिट करो, प्राप्त करने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। ठीक है, इसमें मैंने एग्जाम्पल भी लिया था। फिर रियल अकाउंट के बारे में बताया मैंने कि रियल किसी वस्तु, वास्तविक खाता, वस्तुगत खाते के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो हम इससे जाना था कि जो भी वस्तु या संपत्ति है, मशीन और इनका सबका एग्जाम्पल लिया था। जब ये वस्तु या संपत्ति जब व्यापार में आती है तो हम डेबिट कर देते और जाती है तो हम क्रेडिट कर देते। तो ये नियम यही कह रहा था, आने पर, व्यापार में आने पर क्या करो? डेबिट करो, और व्यापार से जाने पर क्रेडिट करो, सीआर करो, क्रेडिट करो, है ना। तो वही है, आने वाले को वेलकम और जाने वाले को वेलकम, यानी आने वाले पर डेबिट करो और जाने वाले पर क्रेडिट। किसको? संपत्तियों को, वस्तुओं को। उसी तरह हमने क्या पढ़ा था? थर्ड पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। क्या है नाम मात्र का खाता? नॉमिनल अकाउंट ये कह रहा था कि हम भी अपने 2 टुकड़े करेंगे। पहले तो खर्च व्यय, खर्चे और व्यय लास्ट दोस्तों हमने डिस्कस करा था। आप याद करें कि क्या था वो, कि जो खर्चे थे, व्यय थे, हानि थे, लॉस था, सब था, उनको क्या कर दो? डेबिट कर दो। यानी खर्च व हानि हमने डिस्कस करा था। खर्च क्या है? कुछ एक्सपेंस हो रहा है, कुछ हम चुका रहे हैं, वो खर्चा है। और कोई हम खरीदी हुई वस्तु को कम में रेट में बेच रहे तो वो हमारी हानि थी। तो खर्च और हानि, एक्सपेंस और लॉसेस को क्या कर दो? क्रेडिट, डेबिट कर दो, डीआर कर दो। और उसी के साथ ये दूसरा चरण इसका बोल रहा था, दूसरा हिस्सा बोल रहा था कि इनके जस्ट अपोजिट यानी इनके विपरीत। अच्छे का क्या होता है? बुरा होता है। उसी तरह खर्चे का क्या होता है? आय व। हानि का उल्टा क्या होता है? लाभ। हानि का उल्टा क्या होता है दोस्तों? लाभ। यानी आपकी इनकम हो रही है और आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। यानी ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। ये ही गोल्डन रूल्स है, इसी पर आधारित है। आगे सारी व्याख्या होगी, फाइनल अकाउंट बनेंगे, इन्हीं की आगे चर्चा होगी कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। दोस्तों आपको क्लियर होंगे तो बढ़े हम आगे। क्या है आज का टॉपिक मैम? आज तो आपने ये बता दिया कि डेबिट और क्रेडिट, और लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था। अब हम करेंगे रिकॉर्डिंग। कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं है, इसमें लेखे वाली रिकॉर्डिंग है। जो हमने प्रक्रिया पढ़ी थी, प्रक्रिया का तीसरा चरण पढ़ा था ना, रिकॉर्ड करना, लेन देन को लिखना, तो वही है। कैसे लिखेंगे? जनरल बही में, जनरल बुक में, और हिंदी में रोज नामचा कहते हैं उसमें लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो चलो समझते हैं। जनरल बुक में हम लिखेंगे और हिंदी में बोला जाता है रोज नामचा। ठीक है, लिखेंगे, किसको लिखेंगे? लेन देन को लिखेंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, जैसे
राम से माल खरीदा। ध्यान से समझना दोस्तों, व्यापार है, खरीदा है, कितने का खरीदा है? 10,000 का। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹10,000। ये एक लेन देन आ गई, ठीक है। अब प्रक्रिया का पहला चरण, क्या ये व्यापार से संबंधित है? इसकी पहचान करो। पहला चरण था ना पहचान करना, क्या ये व्यापार से संबंधित है? बिल्कुल संबंधित है। आप माल खरीद कर लेकर आ रहे हो, व्यापार प्रभावित हो रहा है, 10,000 से प्रभावित हो रहा है, तो यह व्यापारी क्रिया हुई, इसकी हमने पहचान कर ली। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई करना वो हो गया, ठीक है मैम, आइडेंटिफाई करना हो गया। अब दूसरी बताओ, मेजर करना हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। क्या मेजर करना? मनी में हम इसको माप सक रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल माप सक रहे हैं। 10,000 का माल खरीद कर लाए तो हम इसको माप सक रहे हैं, मनी में कन्वर्ट कर सक रहे हैं, तो ये हो गया मेजर करना। अब थर्ड था रिकॉर्ड करना, लिखना, वो हम अभी कर रहे हैं, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड सिर्फ ऐसे ही नहीं करेंगे, जो हमने अभी खाते पढ़े, उनके प्रकार पढ़े कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना, उनके आधार पर इसको करेंगे। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा था व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाम मात्र का खाता, वो देखेंगे कि क्या इससे रिलेट हो रहे हैं। वो रिलेट होने से पहले एक कंसेप्ट और याद करो, जो मैंने आपको पढ़ाया था द्विपक्षीय अवधारणा, दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ाया था ना। दोहरा लेखा में क्या हो रहा था? दो तरफ लेखा, डेबिट और क्रेडिट। उसी तरह इस लेन देन में भी क्या हो रहा है? दो खाते प्रभावित होंगे। वो दो खाते कौन से होंगे? क्या वो वास्तविक है, रियल है या नॉमिनल है? इन तीनों में से दो खाते इस पक्ष में और आने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन दोनों पक्षों को प्रभावित करेंगे। तो हम पहले जान लेते हैं कि इससे कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। राम से माल खरीदा, राम पर आओ। राम कौन है? व्यक्ति है। कौन सा खाता प्रभावित हुआ? व्यक्तिगत खाता। श्याम होता तो श्याम का खाता, क्यों? क्योंकि श्याम कौन है? व्यक्ति है, पर्सन है, और व्यक्तिगत खाते का नियम आपको पता ही है। पर पहले मैं लिख देती हूं कि कौन सा खाता प्रभावित हुआ। पहला खाता प्रभावित हुआ व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। राम व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता प्रभावित हुआ। लेकिन मैम आपने बोला था दोहरा लेखा प्रणाली है, एक और कौन सा खाता प्रभावित हुआ? दोस्तों माल खरीदा, राम से खरीदा, राम तो मैम व्यक्ति, व्यक्तिगत खाता प्रभावित हो गया। अब माल खरीदा तो माल 10,000 का खरीदा है, तो माल खरीदा, इसमें कौन सा खाता छुपा हुआ है? माल हमारा स्टॉक है, हमारी संपत्ति है, और संपत्ति से याद करो रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। क्या कहता है वो नियम कि आने वाली वस्तु को डेबिट करो और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। पर पहले ये करने से पहले हम देखते हैं कि जो हमने माल खरीदा वो कौन से खाते से संबंधित है? वो वस्तुगत रियल अकाउंट से। जब वो माल खरीदा होगा तो वो व्यापार में आया होगा। तो दूसरा कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है? दूसरा खाता प्रभावित हो रहा है वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, वस्तुगत खाता, तीनों एक ही बात है। वास्तविक खाता। दो अकाउंट प्रभावित हुए सिर्फ एक लेन देन से। राम से माल खरीदा, राम व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाते से प्रभावित हुआ। माल खरीदा, माल स्टॉक है, संपत्ति है, कौन सा खाता प्रभावित हुआ? वास्तविक खाता। अब आते हैं इनके नियम क्या कहते हैं। अभी एंट्री नहीं हुई है बुक्स में, अभी सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि लेन देन क्या है, खाते कौन से प्रभावित हो रहे हैं, और इनका आगे हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे, डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे, वो हम समझने से पहले ये समझ रहे हैं कि जो खाते हैं वो दोनों खाते कौन से प्रभावित हो रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट आया इसमें व्यक्तिगत और दूसरा आया वास्तविक। व्यक्तिगत खाते का नियम याद करो दोस्तों। व्यक्तिगत खाते का नियम ये लीजिए। व्यक्तिगत खाते का नियम कह रहा था पाने वाले खाते को, पाने वाले व्यक्ति को या पाने वाले खाते को करो डेबिट और देने वाले खाते को क्रेडिट। वापिस इसी पर आओ, वापिस हमारे एग्जाम्पल पर आओ। अब आप इस खाते का नियम है पाने वाले व्यक्ति के खाते को क्या करो? डेबिट करो, और देने वाले खाते को
देने वाले खाते को क्या करो, क्रेडिट करो, CR करो। यही बात हो रही थी, ये इसका नियम है। लेकिन इसमें किस तरह से प्रभावित हो रहा है वो मैं आगे बताती हूँ। उससे पहले अपन इधर आते हैं। वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, इसका नियम क्या कह रहा था? जो वस्तु संपत्ति व्यापार में आती है उसको डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से या जो संपत्ति व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट करो। हम वापिस से यहाँ नोट डाउन करते हैं कि ये नियम क्या कह रहा है। आने वाली वस्तु को DR करो और जाने वाली वस्तु को, व्यापार से जाने वाली वस्तु को या संपत्ति को क्या करो, क्रेडिट करो। हमने ट्रांजैक्शन लिखी, पहचान कर ली, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड किसके आधार पर कर रहे हैं? खातों के आधार पर। खाते हमने देख लिए, 2 खाते, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता। 2 खाते कैसे प्रभावित हुए? राम से माल खरीदा 10,000 रुपए। राम कौन है? व्यक्ति है। माल खरीदा, माल क्या? स्टॉक है, संपत्ति है। कौन सा खाता प्रभावित हुआ? वास्तविक खाता। यहां तक क्लियर है दोस्तों कि कौन से खाते प्रभावित हुए और कैसे हुए? ये समझ में आया? इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे कि अब मैम डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे। वो इस तरह करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट। एंट्री हमारी थी, राम से माल खरीदा, 10,000 रुपए का खरीदा था। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, 10,000 का माल खरीदा था। डिसाइड कर लिया था राम पर्सनल अकाउंट, माल खरीदा रियल अकाउंट, दोनों के जो आधार हैं वो हमने जान लिए थे कि इनके नियम क्या है, डेबिट क्रेडिट किसको कहते हैं। अब ये एंट्री कैसे होगी? वापस आओ उस पर। इसका नियम मैंने बता ही दिया था, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। अब हमको इसकी एंट्री करनी है। एंट्री कैसे बनाएंगे? राम से माल खरीदा, तो राम जो है वो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत खाते को प्रभावित कर रहा है, डिनोट कर रहा है। उस खाते का नियम कहता है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। तो राम से माल खरीदा, तो राम कौन हुआ? देने वाला। हमारे व्यापार में राम कौन हुआ? देने वाला। और देने वाले का नियम क्या कहता है? देने वाले का नियम कहता है उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो राम को हम यहाँ क्या करेंगे? राम को हम यहाँ करेंगे, राम को हम यहाँ करेंगे क्रेडिट। राम्स अकाउंट, राम के खाते को क्या करेंगे? क्रेडिट। आया दोस्तों समझ में? नहीं आया तो एक बार मैं फिर इसके नियम को लिख के आपको बताती हूं कि व्यक्तिगत खाते का नियम क्या होता है। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। ठीक है, अभी राम की बात हो रही है। राम ने क्या करा है? राम से हमने माल खरीदा है। हमारे व्यापार की बात हो रही है, राम से माल खरीदा है। तो राम कौन हुआ? राम देने वाला हुआ। देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे और ये लीजिए हमने यहाँ क्रेडिट कर भी दिया। मेरे को खाता प्रभावित हो रहा था, आपने बताया था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमने माल खरीदा था, वो स्टॉक था, संपत्ति थी। ठीक है, तो उस संपत्ति का क्या नियम है? तो ये तो हो गया हमारा कौन सा नियम? व्यक्तिगत खाते का नियम। और दूसरा आपने बताया था मैम, पहला तो आपने ये बताया और दूसरा आपने बताया था वास्तविक खाता वाला। ये लीजिए वास्तविक खाता क्या कह रहा है? आने वाली वस्तु को डेबिट कर दो और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट कर दो। ठीक है मैम, आपने बताया माल खरीदा रियल अकाउंट है, स्टॉक आया। तो जब हमने माल खरीदा होगा तो वो व्यापार में आया होगा तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो डेबिट किसको कर रहे हैं यहाँ? स्टॉक को, माल को। लेकिन यहां हम स्टॉक जो है वो लिखेंगे नहीं, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? परचेज। दोस्तों जो स्टॉक है जिसमें व्यापार हो रहा है उस स्टॉक का नाम नहीं लिखते हैं, उसे परचेज से, और अगर वो स्टॉक हम बेच रहे हैं तो उसको सेल से डिनोट करते हैं। ये आप याद रखना। अगर कोई कंपनी है
वो अपना व्यापार कर रही है तो अपने स्टॉक को जब भी बेचेगी तो वो सेल लिखेगी और जब भी खरीदेगी उसको परचेज लिखेगी। स्टॉक के नाम से कोई लेखा नहीं होगा, तो किसके नाम से होगा? परचेज से। परचेज मैंने आपको शब्दावलियों में बताया ही था कि किसी चीज को, किसी वस्तु को खरीदना ही परचेज है। तो ये देखो, ये जो परचेज है इसको लिखेंगे स्टॉक, जिसमें व्यापार होगा उस स्टॉक को यहाँ नहीं लिखेंगे। तो यही हुआ, राम का खाता क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, और जो हमने परचेज करी वो डेबिट हो गई। अब इसको लिखने का एक नियम है, इसको कैसे लिखेंगे कि डेबिट को पहले लिखा जाता है और क्रेडिट को बाद में। डेबिट हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ टू का मतलब ही CR है, क्रेडिट है। जिस तरह यहाँ DR लिखा जाता है यहाँ CR नहीं लिखा जाता है, CR की जगह टू लिखा जाता है। यानी जो टू है ये इसका सिंबल है, क्रेडिट का किसका सिंबल है? क्रेडिट का सिंबल है। तो टू राम्स अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। और कितने हजार का खरीदा? 10,000 का खरीदा, तो 10,000 से इसकी एंट्री होगी। तो ये हो गया इसका रिकॉर्ड करना, ये हो गई, इसको प्रविष्टि कहा जाता है, इसको एंट्री कहा जाता है। टेली में भी एंट्रीज आने वाली है, तो यहाँ आप अच्छे से क्लियर करिए ताकि वहाँ पर भी आप अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हैं कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है देख लो कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, दोनों खातों को लिखो, उनके क्या नियम हैं, और उस एंट्री पर आओ और उस एंट्री से आप क्वेश्चन करो कि अगर राम है तो राम पर्सनल है, पर्सनल है तो पर्सनल का नियम, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। माल जब हम खरीद के लाए तो राम देने वाला हुआ, राम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि नियम कहता है। अब नियम कैसे कह रहा है? अगर स्कूल वाले बोलते हैं आपको 8 बजे आना है तो आपको आना ही है, ये नियम है। उसी तरह लेखांकन का जो नियम है व्यक्तिगत खाते का, कि वो क्या कह रहा है? अगर पा रहा है तो डेबिट और अगर दे रहा है तो क्रेडिट। तो उसी हिसाब से हमने राम को क्या करा? यहाँ पर क्रेडिट करा, क्योंकि राम देने वाला था। माल खरीदा, में माल स्टॉक है, संपत्ति है, कौन सा खाता प्रभावित हुआ? वास्तविक खाता प्रभावित हुआ। नियम क्या कहता है? आने वाली वस्तु को डेबिट करो, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। तो हमने वही यहां पर किया है कि जाने वाली वस्तु क्या है और आने वाली वस्तु क्या है। तो माल हमने खरीदा, माल जब हम खरीदने गए तो माल हमारे व्यापार में आया, आने वाली वस्तु हुई, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, तो हमने डेबिट करा। ठीक है, कैसे करा? इस नियम से करा, वास्तविक खाते से। एक बार इसको वापस क्लियर करवाती हूं मैं। राम से माल खरीदा, रुपए 10,000, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, रुपीज 10,000। ठीक है, ये है इसके। मैं पता चल गया ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, दोनों हमें बहुत अच्छे से पता चल गया। नियम यहाँ कैसे फॉलो करना है? जब आप नियम को याद करोगे ना, आपको तीनों नियम को अच्छे से याद करना है, तभी आप एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है? इजी वे में सब यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे हम डेबिट कर रहे हैं, कैसे क्रेडिट कर रहे हैं। तो हम इसको कुछ एंट्रीज और एक्सरसाइज करेंगे, इसको हम और प्रश्नों को हल करेंगे, तो हमें ये अच्छे से धीरे धीरे आने लग जाएगी। तो टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर मैम ये हमारे लिए नया कंसेप्ट है तो हम कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल आप समझ सकोगे। तो हमने यहीं पर पता कर लिया था कि राम का कौन सा अकाउंट था, ये अकाउंट था। ठीक है, राम देने वाला था इसलिए हम इसको क्रेडिट कर दिया था, तो राम का खाता क्रेडिट हो गया था। राम्स अकाउंट टू को क्रेडिट से डिनोट करते हैं, मैंने बताया ही था। उसके बाद मैम क्रेडिट वाला तो हमें पता चल गया, डेबिट कौन सा हो रहा है? माल था, खरीदा था, स्टॉक था, व्यापार में आया था, संपत्ति थी, आने वाली संपत्ति को, रियल अकाउंट को, आने वाली संपत्ति को डेबिट करो, तो हमारी संपत्ति थी परचेज,
हमारे स्टॉक था, स्टॉक को कभी भी स्टॉक से यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। स्टॉक को अगर हम स्टॉक खरीदते हैं तो परचेज से करेंगे, स्टॉक को बेचते हैं तो उसको सेल से करेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ मशीनरी परचेज करके लाते हो तो मशीनरी का नाम आएगा, ठीक है। उसको मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर करवा देती हूँ। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट हो जाएगा 10,000 से। और यहाँ एक छोटी सी नरेशन लिख दी जाती है कि ये पूरी लेन देन हुई, इसका क्या है हमें याद रहे नहीं, तो एक छोटे रूप में इसको लिख लिया जाता है, उसको नरेशन कहते हैं। तो यहाँ लिख दिया जाता है गुड्स परचेज्ड। सिर्फ इतना भी लिखते हैं कोई लोग, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, ये पूरा भी लिख देते हैं, है ना। एक और उदाहरण लेते हैं। अब इसमें आप बताइएगा कि कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। मोहन की कोई कंपनी है, मोहन फर्म, मोहन एंड सन्स, इसके यहां से मोहन एंड सन्स से मैंने क्या करा, मशीन खरीदी। क्या खरीदी, मशीन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि क्या है ये, कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है इसमें, है ना, और किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है। तो पहले पहचानो, मोहन एंड सन्स से क्या खरीदी, मशीनरी खरीदी 2 लाख की। 2 लाख की हम बिजनेस के लिए क्या लाए, मशीन। 2 लाख की हम मशीन लेकर आए। मैम आपने बताया था लास्ट जो भी हमारा टॉपिक था कि 2 खाते हो रहे हैं, इसमें कौन से 2 हो रहे हैं, बिल्कुल आप देखिए सामने मोहन है। मोहन से कौन सा खाता हुआ, व्यक्तिगत। मोहन से कौन सा खाता प्रभावित हुआ, व्यक्तिगत खाता, राइट दोस्तों। मोहन व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता। इसका नियम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या नियम है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको पता चला कि व्यक्तिगत खाते का नियम, और हमने इसको इतनी बार रिपीट कर दिया तो अब तक आपको याद बिल्कुल हो जाना चाहिए कि व्यक्तिगत खाते का नियम। मैम एक खाता तो आपने बता दिया कि मोहन व्यक्तिगत है और मोहन हमें दिख भी रहा है, या मोहन एंड सन्स, सॉरी दोस्तों, मोहन एंड सन्स पूरी फर्म है और फर्म भी व्यक्ति की कैटेगरी में ही आती है, कृत्रिम व्यक्ति में, मैंने आपको क्लियर करा था। से मशीन खरीदी, यहां मशीन खरीदी, मशीन से आपको दोस्तों याद आएगा संपत्ति, और संपत्ति से आप याद करो रियल असेट्स। रियल खाता, वास्तविक खाता, वस्तुगत खाता, वास्तविक खाता इससे प्रभावित हो रहा है। मशीन हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। याद करो वस्तुगत खाता सेकंड अकाउंट जो क्या कहता है, वास्तविक खाता। क्या कहता है वास्तविक खाता, व्यापार में आने वाली वस्तु को, आने वाली वस्तु को डेबिट करो और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। ये इसका नियम है। अभी हम सिर्फ नियम लिख रहे हैं, अभी हम एंट्री पास नहीं कर रहे, सिर्फ एक लेन देन है, उस लेन देन को समझ रहे हैं कि कौन से 2 खाते हैं। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों कि व्यक्तिगत खाता मोहन एंड सन्स फर्म के अकॉर्डिंग डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, ये हम बाद में देखेंगे। और मशीन है तो मशीन से हमें याद आ गया, मशीन एक वस्तु है, वास्तविक खाता इससे प्रभावित होगा, और वास्तविक खाते का नियम आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। अब इस पूरी एंट्री में हम ये पता लगाएंगे कि हम डेबिट किसको करें और क्रेडिट। ये तो नियम है हमें पता है, लेकिन एंट्री में हम डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे, ये यहाँ पर थोड़ा सोचने का हो जाता है। तो क्या है, पहले मोहन एंड सन्स से मशीन खरीदी, तो मोहन और सन्स व्यक्ति हुई, और व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट, देने वाले को। यहाँ मशीन हमको कौन दे रहा है,
मोहन एंड सन्स दे रहा है, वो हमारा क्या हुआ, वो हमारे व्यापार के लिए क्या हुआ, देने वाला हुआ। तो मोहन एंड सन्स का खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बढ़े आगे। उसी तरह वास्तविक खाता बोल रहे थे, आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। तो जो मशीन खरीदी, ये हमारा बिजनेस है, ये मशीन है, ये मशीन व्यापार में आई, किससे खरीदी, मोहन से खरीदी। तो जब मशीन व्यापार में आई, और इसका नियम क्या कहता है वास्तविक खाते का, आने वाली वस्तु को डेबिट करो। कौन आ रही है, मशीन आ रही है, मशीन संपत्ति है, वास्तविक खाते से प्रभावित हो रही है, तो उस मशीन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि वो वस्तु, आने वाली वस्तु ही, व्यापार में आने वाली वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो ये जो होगी मशीनरी अकाउंट, वो हमारा डेबिट होगा। अब आप सोचोगे कि मैं परचेस अकाउंट को क्यों नहीं लिया, परचेस सिर्फ स्टॉक के लिए होता है, मशीन हम क्या कर रहे हैं, हमारे व्यापार के संचालन के लिए ला रहे हैं, वो हमारी असेट्स है, राइट दोस्तों। तो इसी के साथ हम इसमें एंट्री कैसे कर सकते हैं, व्यक्तिगत खाते से मोहन एंड सन्स क्रेडिट हो रहा था क्योंकि वो देने वाला है, देने वाले को हम क्रेडिट कर रहे हैं, मोहन एंड सन्स अकाउंट टू डेबिट क्रेडिट, सॉरी टू, क्रेडिट को हम 2 से डिनोट करते हैं ना, इसके लिए अलग से क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। तो डेबिट किसको करेंगे, डेबिट हमने बताया था मशीनरी आई थी, तो मशीनरी के अकाउंट को क्या करेंगे, मशीनरी के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, राइट दोस्तों। कितनी अमाउंट से करेंगे, 2 लाख से, अमाउंट भी लिखनी होगी। ये 2 लाख यहाँ है, तो ये क्रेडिट वाली थोड़ी सी आगे की तरफ लिखी जाएगी, राइट दोस्तों। हमें एंट्री भी आ गई यहाँ पर। सबसे पहले एंट्री लिखो, खाते लिखो, खातों के नियम याद आ जाने चाहिए, नियम से पता लगाओ कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से मैं आपको अभी क्लियर करवा देती हूँ कि ये क्या है। सपोज पहले हमने राम से माल खरीदा था, अब राम को माल या सोहन को माल बेचते, चलो सोहन को 20,000 का माल बेचा, ठीक है, गुड्स सोल्ड टू सोहन 20,000। ये एक लेन देन है, व्यापारिक लेन देन है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड किस आधार पर कर रहे हैं, खातों के आधार पर। खातों के नियम आपको याद हो जाने चाहिए अब तक, और नहीं भी हुए हैं तो मैं यहाँ पर आपको वापस से याद करवा दूंगी। तो क्या है, पहले देखो कौन से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। मैम सोहन का हो रहा है, सोहन से ही हमें पर्सनल अकाउंट याद आ जाता है, पर्सनल अकाउंट याद आ जाता है मैम, वो पर्सनल अकाउंट का नियम भी हमें पता है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, ये हमें पता है मैम। अब पता लगाओ सोहन यहाँ दे रहा है या ले रहा है। सोहन को 20,000 रुपये का माल दिया, तो सोहन ने माल प्राप्त करा, तो यहाँ सोहन अब प्राप्त करने वाला, पाने वाला हो गया। सोहन यहाँ कौन हो गया, पाने वाला। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, पाने वाले को क्या करो, डेबिट करो। तो हम अभी सोहन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सोहन को 20,000 का माल बेचा, सोहन माल प्राप्त कर रहा है, सोहन पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करो। सोहन क्या प्राप्त कर रहा है, माल प्राप्त कर रहा है 20,000 का, ठीक है मैम, ये तो क्लियर हो गया। अब ये बताइए दूसरा खाता, माल बेचा, माल स्टॉक असेट्स है, स्टॉक है आपकी संपत्ति है। यहां तक आपका ये हो गया पर्सनल अकाउंट का, ये हमारी अमाउंट है। माल बेचा, माल जो है वो हमारी क्या है, असेट्स है। असेट से आप याद करो, जब माल या संपत्ति आती है या जाती है किस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में, वास्तविक खाते में रिकॉर्ड करते हैं। इसका नियम याद आ जाना चाहिए, जो वस्तु व्यापार में आती है डेबिट कर दो, जो वस्तु व्यापार से जाती है क्रेडिट कर दो।
ये डेबिट क्रेडिट ही चलता रहेगा। तो रियल अकाउंट में आती है डेबिट कर दो, जाती है क्रेडिट। अब पता लगाओ जो माल है, जो हमने सोहन को माल बेचा है तो हमारे बिजनेस से वो माल चला गया है। किसके पास गया? सोहन के पास चला गया है, वस्तु चली गई है। जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। याद आया किसको क्रेडिट करना है? जाने वाली वस्तु को। जाने वाली वस्तु क्या है? माल में हम बिजनेस कर रहे हैं, मैंने पहले भी क्लियर कराया है। जब माल खरीदेंगे परचेज लेंगे, जब माल बेचेंगे सेल्स लेंगे। माल को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बुक्स में हम माल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? बेचने को सेल्स कहते हैं, तो सेल्स का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहाँ क्रेडिट क्या होगा? सेल्स का अकाउंट CR होगा। तो एंट्री कैसे पास हुई? एंट्री हुई सोहन अकाउंट डेबिट DR। अब 2 वाली एंट्री थोड़ी सी आगे से लिखते हैं, वो 2 का मतलब ही क्रेडिट है, और क्रेडिट हम यहाँ किसको कर रहे हैं? सेल्स को। तो टू सेल्स अकाउंट। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ो तो सारी एंट्रीज और सारे फाइनल अकाउंट यूँ चुटकियों में बनेंगे, और टैली में भी आप फटाफट सारी एंट्रियाँ कर लोगे, और इसकी नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड। एंट्री से मैं वापस से यहाँ पर क्लियर कराती हूँ। सोहन को 20,000 का माल बेचा, सोहन कौन हुआ? सोहन प्राप्त करने वाला। पर्सनल अकाउंट पर आ जाओ। नियम क्या कहता है? प्राप्त करने वाले को डेबिट करो। तो हमने यहाँ क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ डेबिट कर दिया। दूसरा खाता कौन सा प्रभावित हो रहा? माल बेचा, वस्तु है, वस्तु व्यापार से चली गई। कौन सा खाता प्रभावित हुआ? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का नियम कहता है आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या हो रहा है? माल जा रहा है तो माल सेल्स हुआ, बेचा यानी बेचने को सेल कहते हैं। तो वो जो हमने सेल करी है उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हम क्रेडिट गुड्स को क्यों नहीं करेंगे? कि गुड्स व्यापार का क्या है? माल है, स्टॉक है। स्टॉक का यहाँ लिखा नहीं होता है। स्टॉक के लिए परचेज और सेल ही चलता है, लेकिन कोई संपत्ति खरीदते तो वहाँ संपत्ति का नाम आता है। कैसे आता है? लास्ट में जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको मशीनरी वाला, सोहन एंड सन से मशीनरी खरीदी, उसमें यही हुआ था। सोहन से जब मशीन खरीद रही थी तो यहाँ मशीनरी का नाम आ रहा था, लेकिन अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो, स्टॉक बेच रहे हो, तो परचेज और सेल से ही डिनोट करना है। स्टॉक का एंट्री में कुछ नाम नहीं लिखा जाता है। राइट दोस्तों, तो ये आपको समझ आ गया है। ऐसे ही हमें ध्यान रखना, कोई लेन देन है, उस लेन देन के 2 खाते कौन से प्रभावित हो रहे हैं और वो खाते के नियम क्या कहते हैं। उसके बाद लेन देन को देखो कि लेन देन कैसे प्रभावित हो रही है, डेबिट कौन हो रहा है, क्रेडिट कौन हो रहा है। ऐसे ही मैं आगे आपको और कंटिन्यू कराऊंगी कि डेबिट किसको कर रहे हैं, क्रेडिट किसको कर रहे हैं। आगे और अन्य प्रविष्टियों के साथ मैं आपको फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।